हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स और इसमें हमने 65 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 66 नंबर क्वेश्चन यानी साउथ अमेरिका से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप उनका आंसर दीजिए, आपका भी रिविजन होगा इससे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं, और प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। हिस्ट्री का मैंने घटना चक्र का वीडियो बनाया हुआ है। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज भी बनाया हुआ है, तो आपने नहीं देखा है तो देखिए। एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता, इससे आपको पता चलता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने 2 बार यूपीएससी मेंस और 3 बार बीपीएससी मेंस दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन से। Which of the following statement is are not correct about the South America? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग, ये हमें बताना है। मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन लैंडमास इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। साउथ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाई पनामा कनाल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए कि मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन लैंडमास इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारा जो लैंडमास है साउथ अमेरिका का वो लोकेटेड है, कुछ ऐसा हमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का फीचर देखने को मिलता है, और साउथ अमेरिका का बहुत सारा जो पार्ट है वो इक्वेटर के साउथ में देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। साउथ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, नहीं। नॉर्थ अमेरिका जो होता है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। फर्स्ट है एशिया, सेकेंड है अफ्रीका एंड थर्ड है आपका नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, साउथ अमेरिका जो है वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका सेपरेट होते हैं पनामा कनाल से। ये भी बिल्कुल सही बात है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला जो कनाल है वो है पनामा चैनल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद। साउथ अमेरिका के लैंडमार्क जो है मोस्टली लोकेटेड है इक्वेटर के साउथ में, और ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है, और ये सेपरेट होते हैं पनामा कनाल से नॉर्थ अमेरिका से। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बोलिविया इज ओनली लैंड लॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका। Brazil is the largest country in the South America. Cotopaxi is extinct volcano located in Ecuador. Ecuador passes through Venezuela in Africa. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो अगर हम इसको ये मैप से देखें तो वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि बोलिविया जो है एक ओनली लैंड लॉक कंट्री है क्या साउथ अमेरिका की, ये हमें देखना होगा। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ में। बिल्कुल सही बात है कि ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। कोटोपैक्सी इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो लोकेटेड इन इक्वेटर। नहीं, कोटोपैक्सी जो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो नहीं है, ये एक्टिव वोल्केनो, ध्यान रखेंगे। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो उसको बोलते हैं जहाँ पे कंटिन्यू जो है वोल्केनिज्म इरप्शन होते रहते हैं, जबकि एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसको कहते हैं जहाँ पे वोल्केनिज्म आना बंद हो गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेडोर पासेस थ्रू द वेनेजुएला इन अफ्रीका। वेनेजुएला तो अफ्रीका में नहीं है ना, वेनेजुएला तो साउथ अमेरिका में है। एक बार हम इसके मैप को भी देख लेते, और ये है हमारे साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका में हम देख रहे हैं ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का। वेनेजुएला आपका पार्ट है, देखते हैं हम साउथ अमेरिका का, और कोलंबिया भी है। वेनेजुएला से आपका इक्वेटर जो है वो पास नहीं कर रहा है। वेनेजुएला के पास में है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गिने। उसके बाद कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, और यहाँ पे पूछा जा रहा था कि सिर्फ बोलिविया जो है वो लैंडलॉक है, नहीं, पराग्वे भी हमारा लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोलिविया और पराग्वे जो है वो साउथ अमेरिका का लैंडलॉक कंट्री है। ये हमारा है चिले, ये है अर्जेंटीना, उरुग्वे। ठीक है, और ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ब्राज़ील जो है वो किसको टच नहीं करता है, ब्राज़ील जो है वो टच नहीं करता है आपका चिले को और
अर्जेंटीना को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील जो है चिले और अर्जेंटीना को टच नहीं करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं आपको ध्यान में पता चल गया होगा, साउथ अमेरिका का जो मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, इनमें से कौन सा जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ये हमें बताना है। द रॉकी, हिमालयस, अल्प्स एंड एंडीज। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो माउंटेन रेंज है वो लॉन्गेस्ट है। तो रॉकी माउंटेन आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, हिमालय आपको पता है एशियन का पार्ट है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, अल्प्स जो है वो यूरोप में पड़ता है, एंड एंडीज माउंटेन जो है वो आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। और एंडीज माउंटेन जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज सिचुएटेड अलोंग साउथ अमेरिकन वेस्टर्न साइड। तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है एंडीज माउंटेन, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यह यंग और फोल्ड माउंटेन है। ध्यान रखेंगे, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, रॉकी माउंटेन सिस्टम और एंडीज माउंटेन सिस्टम, ये तीनों ही आपके फोल्ड माउंटेन सिस्टम है और यंग है। इट्स लेंथ इज अबाउट 8,900 किलोमीटर, 8,900 किलोमीटर है इसका लेंथ। देयर आर 3 मेन रेंजेस ऑफ एंडीज माउंटेन्स। तो एंडीज माउंटेन के 3 मेन रेंजेस है। वैसे ही है जैसे हमारे हिमालय में अगर हमें देखने को मिलता है ट्रांस हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालय रेंज, लेसर हिमालय रेंज और शिवालिक सिस्टम। शिवालिक जो है वो सदर्न पार्ट है जो टच करता है आपका गंगेटिक प्लेन को। साउथ, इसके साउथ में क्या होता है, गंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, लेक टिटिकाका इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू। तो लेक टिटिकाका जो है वो कौन से प्लेट्यू पर लोकेटेड है ये हमें बताना है। ब्राजीलियन हाईलैंड, पैटागोनियन प्लेट्यू, बोलिविया प्लेट्यू, नॉन ऑफ द एबव। तो जो लेक टिटिकाका है वो लोकेटेड है आपका बोलिविया प्लेट्यू पर। बोलिविया प्लेट्यू पर लेक टिटिकाका लोकेटेड है और लोकेटेड इन बोलिविया प्लेट्यू। टिटिकाका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो लेक है वो लेक टिटिकाका है। हमने रशिया में देखा था कि लेक बेकॉल जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इंडिया में आपका कोलेरी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, जबकि चिल्का जो है वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, ध्यान रखेंगे। और लेक टिटिकाका जो है वो लोकेटेड है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे। तो कहाँ पे लोकेटेड है वो, पेरू और बोलिविया के ये बॉर्डर पे लोकेटेड है एंडीज माउंटेन का। टिटिकाका लेक ऑफन कॉल्ड द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। तो लेक टिटिकाका को हम बोलते हैं हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड में। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वोल्केनिक पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है ये हमें बताना है। माउंट ओजेस डेल सलाडो, माउंट एकांकागुआ, माउंट कोटापैक्सी, माउंट पिको पराना। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वोल्केनिक पीक है, वो है आपका एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है हाईएस्ट वोल्केनिक पीक ऑफ एंडीज माउंटेन। एकांकागुआ इज अ माउंटेन इन द प्रिंसिपल कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज इन द अर्जेंटीना। और ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का और इसकी जो हाइट है वो 7021 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में हम जब देखेंगे तो इसका एक बार मैप देख लेंगे, फिजिकल मैप देख लेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमेजॉन रिवर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द अमेजॉन रिवर। तो अमेजॉन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम एंडीज माउंटेन एंड फ्लो ईस्ट एंड ड्रेन इनटू द अटलांटिक ओशन। सेकंड है अमेजॉन रिवर हैज़ लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि अमेजॉन जो रिवर है वो ओरिजिनेट करती है एंडीज माउंटेन से, एंडीज माउंटेन से ओरिजिनेट करती है और ये ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। ध्यान रखेंगे, अटलांटिक ओशन साउथ अमेरिका के जो ईस्ट में है वो अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अमेजॉन रिवर जो है वो एंडीज से निकलकर ईस्ट में फ्लो करती है, ईस्ट में ड्रेन करती है और ईस्ट में ड्रेन कहाँ करती है, अटलांटिक ओशन में। जबकि अमेजॉन रिवर जो है वो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लार्जेस्ट है। हमने देखा था कि नाइल रिवर जो है उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो ध्यान रखेंगे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में, ठीक है। बाई वॉल्यूम जो है अमेजॉन रिवर जो सिस्टम है वो
ये बड़ी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। Amazon River originate from Andes Mountain and flow east and drain into the Atlantic Ocean। लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का। इसका लेंथ है 6,992 किलोमीटर यानी 6,992 किलोमीटर है इसका लेंथ। और लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स फ्लो एंड एरिया ऑफ इट्स बेसिन। 72nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72nd नंबर क्वेश्चन है एंजिल फॉल द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है एंजिल फॉल वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है ये हमें बताना है। तो वो लोकेटेड है आपका वेनेजुएला में। और ये लोकेटेड है कौन से रिवर पे, ये लोकेटेड है चुरून रिवर पे। इसके पहले हमने देखा था विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जो हमने देखा था अफ्रीका में वो जाम्बेजी रिवर पे लोकेटेड है, जाम्बेजी रिवर पे। ठीक है, एक हमने विक्टोरिया रिवर के बारे में भी देखा था, विक्टोरिया लेक के बारे में भी देखा था। तो एंजिल फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है वर्ल्ड का और ये लोकेटेड है वेनेजुएला पे। और इस ये जो रिवर है जिस रिवर पे लोकेटेड है उस रिवर का नाम है चुरून रिवर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेनेजुएला में है एंजिल फॉल्स। 979 मीटर है इसकी हाइट। 73rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 73rd नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें देखना है और बताना है कहाँ कौन सा जो है वो सही है। अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड जो है ओरिनिको रिवर बेसिन इज कवर्ड बाय सवाना वेजिटेशन नोन एज लानोस। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि अमेज़न जो बेसिन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। अमेज़न बेसिन जो है वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन में देखने को मिलता है, इसलिए हमें वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे इंडिया में हमें मेनली डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो हमें कुछ जगहों पे देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन सी जगह है इंडिया में, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और आपका मेघालय प्लेट्यू, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये सब आपको पता होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंडिया में बायोजोग्राफिक जो जोन है वो 10 है, 10 बायोजोग्राफिक जोन है। और हॉटस्पॉट कितने इंडिया में, हॉटस्पॉट हैं 4। कौन कौन सा है हॉटस्पॉट बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे ओरिनिको रिवर बेसिन जो है वो कवर्ड है सवाना वेजिटेशन से जिसको लानोस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द ओरिनिको रिवर बेसिन। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ओरिनिको जो रिवर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है कि ओरिनिको रिवर जो है वो कहाँ पे फ्लो करती है, अमेज़न रिवर कहाँ पर ड्रेन करती है। तो अभी हमने जस्ट देखा अमेज़न जो रिवर है वो ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जाम्बेजी रिवर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वो कहाँ पर ड्रेन करती है। तो वो कहाँ पर ड्रेन करती है, ड्रेन करती है वो आपकी इंडियन ओशन में। This area is covered with savanna vegetation. These grasslands are bounded on the west and northwest by the Andes and north by the Venezuelan coastal range. तो ये जो grasslands है सवाना वेजिटेशन का वो बाउंड है वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में एंडीज माउंटेन से और नॉर्थ में वेनेजुएलन कोस्टल रेंज से। और अमेज़न रिवर बेसिन जो है वो कवर्ड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। 74th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 74th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका। इट इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ सदर्न पेरू एंड नॉर्दर्न चिले। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि अटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। बिल्कुल सही बात है कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ध्यान रखेंगे कि अटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है। और ये लोकेटेड है वेस्टर्न रेंज ऑफ द साउथ अमेरिका। ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो पाए जाते हैं वेस्टर्न पार्ट में और वो मेनली ड्राइएस्ट होने का उनका क्या क्या रीज़न होता है। एक तो आपको होता है कोल्ड करेंट, कोल्ड करेंट जो फ्लो करती है वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट के, एक तो वो होता है। दूसरा रीज़न है आपका वेस्टर्ली का फ्लो होना।
वेस्टर्ली फ्लो करती है तो वो मतलब कोस्टल टू इनलैंड रीजन में फ्लो करती है, जिससे वहाँ का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो उसको ड्राइएस्ट पार्ट बना देता है। और एक और रीज़न होता है कि जो हेडलेस सेल है यहाँ पे सबसाइड करता है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, राइट आंसर। अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड है वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका का, और ये लोकेटेड है सदर्न पेरू और नॉर्दर्न चिली रीजन में। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड है वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका का, सदर्न पेरू और नॉर्दर्न चिली को ये बॉर्डर बनाता है, कवर करता है 1600 किलोमीटर लैंड को। हॉथर्न और थॉर्नी श्रब्स जो है वो नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं इस एरिया के, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट रीजन इन द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का कौन सा जो है वो कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पर है मोजावे डेजर्ट, सोनारन डेजर्ट, पटागोनिया डेजर्ट और नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पटागोनिया जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो पेटागोनिया डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्जेंटीना का। तो पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8th लार्जेस्ट डेजर्ट पड़ता है इंडिया का। हमारे इंडिया में भी एक डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है थार डेजर्ट, जो टच करता है, मतलब जो कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में फैला हुआ है, बाकी पाकिस्तान वाले रीजन में फैला हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ द पेटागोनिया डेजर्ट इज ड्राई एंड इट इज लोकेटेड इन द रेन शैडो जोन ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन। रेन शैडो जोन क्या होता है मैंने कई बार बताया हुआ है, एक बार और मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये आपका हो गया विंडवर्ड साइड और ये हो गया लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड क्या होता है? वो रेन शैडो जोन होता है, क्योंकि यहाँ से अगर मॉइस्चर इधर से पास कर रही है तो ये ऊपर जाके यहाँ पे बादल बना के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है। लेकिन यहाँ तक जाते जाते इसकी मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ड्राई जो एयर है वो सबसाइड करने लगते हैं और इसीलिए ये रेन शैडो जोन होता है। और ये रीज़न होता है क्या करने का, उसको ड्राई बनाने का और डेजर्ट बनाने का। कहीं ना कहीं यही रीज़न है हमारे इंडिया में अरावली में भी डेजर्ट का, क्योंकि जो मॉनसून वाला जो है जो पार्ट है, जो अरेबियन सी का जो पार्ट है, ब्रांच है, वो इसके पैरेलल से पास हो जाता है और इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। और इसलिए जो अरावली वाला रीजन है, अरावली का वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे हमें थार डेजर्ट देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम थोड़ा मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं साउथ अमेरिका का अगर हम पार्ट देखते हैं तो ये है हमारा गुयाना हाईलैंड्स, यहाँ पे है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ब्राज़ीलियन हाईलैंड के ऊपर में है कैंपोस कटिंगा, माटो ग्रासो प्लेट्यू है, ग्रान चाको है, पेटागोनिया पंपास वाला रीजन है पेटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है, कोलोराडो ये एंडीज माउंटेन है, अटाकामा डेजर्ट यहाँ पे पड़ता है और ये आपका कोस्ट रेंज है, ये लानोस है, ये कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में हमें देखने को मिलते हैं। कोटोपैक्सी जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है। और ये है चिम्बाराजो, कोटोपैक्सी, अकंकागुआ, ये अटाकामा डेजर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अमेजोन रिवर बेसिन, जो अमेजोन रिवर जो बेसिन है जो ड्रेन करती है आपकी अटलांटिक ओशन में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अमेजोन रिवर जो है वो निकलती है कहाँ से, एंडीज माउंटेन से, और ड्रेन करती है आपकी अटलांटिक ओशन में। और इसका जो एरिया है, वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखने को मिलेगा पराग्वे रिवर, पराना रिवर जो पराग्वे रिवर को टच करती है, मतलब मिलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है। स्ट्रेट ऑफ मैगलन भी आपको देखने को मिलेगा टीरा डेल फ्यूगो और पेटागोनिया के बीच में, मतलब मेनलैंड के बीच में और टीरा डेल फ्यूगो के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ मैगलन भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अटलांटिक ओशन जो है इसके ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन जो है इसके वेस्ट में है। लेक टिटिका का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंडीज माउंटेन रेंज है, लानोस रीजन है, गियाना हाईलैंड्स है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, रियो डी ला प्लाटा
यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन सकता है एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।